हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे आदमी के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया को अपने सोच से बदलना चाहते हैं। वो इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी हैं। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क के पिता का नाम एरोल मस्क था। वो पेशे से एक इंजीनियर और पायलट थे। इलॉन मस्क की माता का नाम मे मस्क था। वो एक डाइटिशियन थी। बचपन से ही इलॉन मस्क को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन में ही वो 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते थे। इलॉन मस्क बचपन में ही इतने किताबें पढ़ चुके थे जितना कोई ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता है। इसी चलते उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। इलॉन मस्क को कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने किताब पढ़ कर पूरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और एक गेम बना डाला जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया। इसके बाद एलोन मस्क कनाडा जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने वाल्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद एलोन मस्क 1995 में फिजिक्स से PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन 2 दिन बाद ही एलोन मस्क ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था। इसके बाद एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलके Zip2 की शुरुआत की। ये एलोन मस्क ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी और कुछ समय बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया। Zip2 में एलोन मस्क के 7% शेयर्स थे। इनको लगभग $22 मिलियन मिले। इसके बाद 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और इसके बाद दोनों कंपनी आपस में मिल गई, तभी इसका नाम पेपल पड़ा और आज पेपल मनी ट्रांसफ़र के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसके बाद कुछ कारणवश एलोन मस्क ने पेपल को बेचना चाहा तो ईबे ने $1.5 बिलियन देकर पेपल को खरीद लिया। वो पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे तो उन्हें $160 मिलियन मिले। अब एलोन मस्क के पास बहुत पैसा था। अब एलोन मस्क ने इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का सोचा। तभी उन्होंने SpaceX नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी स्पेस में रॉकेट भेजने का काम करती है। लेकिन शुरुआत में एलोन मस्क को बहुत असफलताएं झेलनी पड़ी क्योंकि उनका 3 रॉकेट ऑर्बिट पहुंचने में फेल हो गया। उन्होंने अंतिम बार चौथे रॉकेट के लिए पैसा लगाया और इस बार वो रॉकेट भेजने में सफल हो गए और आज एलोन मस्क की SpaceX के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है। इसके बाद उन्होंने अपना पैसा टेस्ला में लगाया। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके बाद उन्होंने अपने कजिन की कंपनी सोलर सिटी में अपना पैसा डाला और उसे टेस्ला में मिला लिया। आज पूरा सोलर सिटी टेस्ला के अंडर है। उन्होंने हाइपरलूप में भी इन्वेस्ट किया। यह एक वैक्यूम ट्यूब ट्रेन है जो बहुत तेज़ गति से चलती है। इन्होंने और भी बहुत सारी इनोवेटिव कंपनी की शुरुआत की जैसे OpenAI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। इसके बाद इन्होंने द बोरिंग कंपनी की भी शुरुआत की। यह एक अंडरग्राउंड टनल बनाने पर काम कर रही है जिससे ट्रैफिक जाम कम हो सकता है। जो कुछ भी यह कर रहे हैं दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए एलोन मस्क को दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आदमी माना जाता है। आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लोगों का मानना है कि एलोन मस्क स्टीव जॉब्स से ज़्यादा जीनियस हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।